फ्रेंड्स, आज हम हमारा एक सीरीज है लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो सोसाइटी का रास्ता ही बदल दिया, ऐसे जजमेंट्स हम सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। ठीक है, हम लॉयर्स का नहीं, लॉयर्स के लिए नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। सो करंट इवेंट्स में कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसके थ्रू कोई इंपॉर्टेंट केस को सीखने की कोशिश करते हैं। सो करंट इवेंट अभी क्या है? रिसेंटली ऑन 7th March 2019 Attorney General Sri K.K. Venugopal has claimed in the Supreme Court that Rafale documents are stolen from Ministry of Defense, and so Supreme Court cannot take into account proof from या evidence from such stolen documents in reviewing its Rafale judgment. सो अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कहा कि राफेल के डॉक्यूमेंट्स जो हिंदू पेपर में और बाकी न्यूज़पेपर्स में जो छपे थे वो सारे चोरी किए हुए हैं वहां से, तो उनको सुप्रीम कोर्ट को उनको एज एविडेंस लेना ही नहीं चाहिए। तो मिस्टर वेणुगोपाल हैज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द पिटिशनर्स बेस्ड देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑन secret and sensitive information obtained through unlawful और अननोन सोर्सेस। तो कहाँ से इनको ये नोटशीट्स का कॉपीज या इंफॉर्मेशन मिली थी जो पेपर में छप गया, तो ये पता ही नहीं है। तो वो सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उनको सुप्रीम कोर्ट को अकाउंट में लेना नहीं चाहिए। तो ये रिसेंट इवेंट है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद बोल रहे थे कि हाँ चोरी नहीं हुआ, वो फोटो कॉपीज थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन ये 7th मार्च को ये स्टेटमेंट तो दिए थे अटॉर्नी जनरल ने। सो इसके थ्रू हम एक केस को सीख सकते हैं, RM मलकानी केस, जजमेंट ऑफ 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पर्टिकुलर मामले में। ऐसा कहीं चोरी हुआ तो लेना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, अगर जेन्यून डॉक्यूमेंट्स है तो। सो क्वेश्चन क्या है? कैन एविडेंस फ्रॉम स्टोलन और डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, मतलब इलीगल बोल सकते हैं, अनलॉफुल मीन्स एडमिसिबल इन कोर्ट, कोर्ट में एडमिसिबल है क्या, ये मेन क्वेश्चन है। तो ये अटॉर्नी जनरल तो बोल रहे थे नहीं है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ए लैंडमार्क जजमेंट, RM मलकानी केस जजमेंट ऑफ 1973। सो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इश्यू इस तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स अगर चोरी किए हैं या कहीं और से लेके आए हैं, तो अगर जेन्यून है वो तो कोर्ट ले सकती है, नहीं ले सकती है, इसका आंसर हमें जानना जरूरी है। What is this judgment? In this judgment, a constitution bench held that evidence which might have obtained through unlawful means was nevertheless admissible if it was found relevant to the case. So, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर्टिकुलर जजमेंट में? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा अगर ये इस तरह का एविडेंस अनलॉफुल मीन्स से लाए, कैसे भी लाए, अगर रेलेवेंट है, अगर जेन्यून है केस के लिए, केस को हेल्प कर रही है, तो एडमिसिबल है, ये बताया। What exactly does the judgment say? The judgment has quoted that where the test of admissibility of evidence lies in relevancy, अगर genuine है, अगर relevant है केस के लिए, unless there is an express or implied prohibition in the constitution or other law। और भी ऐसा कोई पार्लियामेंट का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि इस तरह का ऑब्टेन करना प्रोहिबिटेड है, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स हैं, उस तरह के लॉ में बंधे नहीं है, तो evidence obtained as a result of illegal search or seizure is not liable to shut out। is not liable to shut out मतलब हम सिर्फ इसीलिए हम इसको नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से लाया नहीं गया। अगर जेन्यून है हम देखेंगे। ओके, while the evidence obtained by any means is admissible if relevant। तो admissible है लेकिन relevance होना चाहिए, genuine होना चाहिए ऐसा डॉक्यूमेंट। What about the person who has obtained it by unlawful means? तो एविडेंस को लेंगे लेकिन उस बंदे के साथ क्या करेंगे जो अनलॉफुल मीन्स के साथ लेके आ गया? कैन ही बी पनिश्ड? तो उसको पनिश कर सकते हैं क्या? मतलब एविडेंस को हम ले लेंगे और आदमी को पनिश करेंगे या आदमी को पनिश नहीं करेंगे? इसके बारे में कोर्ट क्या कहती है? Yes, the person who has acquired these documents by illegal means can be prosecuted for the offense if any committed while obtaining such evidence illegally। तो एविडेंस जेन्यून है तो हम ले लेंगे, अगर इलीगल से लाए, कैसे भी लाए, चोरी करके लाए, लेकिन वो चोरी करने के लिए उस बंदे को प्रोसिक्यूट करेंगे, पनिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन्ड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट
और ऑफ द इंडियन पीनल कोड सच एज बाय थेफ्ट, चोरी, सिंपल चोरी, चोरी करके ले आए। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में जो सीक्रेट्स हैं, ऑफिशियली सीक्रेट्स डिक्लेयर किए गए सीक्रेट्स को कैसे इलीगल तरीके से लेके आए, देन द पर्सन रेस्पॉन्सिबल मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस ऑफेंसेस। सो दोनों तरीके से है, एविडेंस जेन्यून है तो ले लेंगे, इलीगल है कैसे भी है लेकिन लेके आए उनको पनिश करेंगे। What about other countries? Say the USA, do they act similarly? वो भी ऐसे करते हैं क्या? बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही करते हैं। अमेरिका सबसे डेवलप्ड बोलते हैं तो वहाँ क्या होता है? No, in US, obtaining of incriminating evidence by illegal seizure and search amounted to the violation of the 5th Amendment of the US Constitution. लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ इस तरह का इलीगल सीजर्स किया, इलीगली सर्च करके हम लेके आ गए, तो उस तरह का एविडेंस तो वहाँ क्राइम है, वायलेशन ऑफ 5th अमेंडमेंट ऑफ यूएस, उनके 5th अमेंडमेंट के वायलेशन है वो। तो सो फ्रॉम वेयर डज आवर पोजीशन इन दिस इश्यू डिराइव फ्रॉम? तो हम तो उल्टा पोजीशन रख रहे हैं ना, हम तो एविडेंस को मान रहे हैं जेन्यून है, तो वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं से बिलाओ एविडेंस जेन्यून है तो हम उसको एडमिसिबल करेंगे, ऐसा है। सो हमारा पोजीशन कहाँ से आ गया? इंडियाज लॉ ऑफ एविडेंस इज मॉडल्ड on the rules of evidence that prevailed in English law. Mainly हम British law से लिए हैं, and courts in India and also in England have consistently refused to exclude relevant evidence merely on the ground that it is obtained through illegal means like a search or seizure. तो इंडिया ने हमारे कंट्री ने इंग्लिश लॉ से लिया है ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों कंट्रीज तो ये रिफ्यूज करते हैं कि हम इस तरह के एविडेंस को नहीं लेंगे, इलीगल मीन्स से आए हैं। लेकिन अमेरिका में हमारे पोजीशन का डिफरेंट पोजीशन है, वहाँ उनके 5th अमेंडमेंट का ही वो वायलेशन है उस तरह का लाना। सो हाउ डिड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेस्पोंडेड to Attorney General's claim that Rafale papers are secret and sensitive and are stolen and can't be admitted as evidence in court? तो अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कहा कि चोरी किए गए पेपर्स हमारा सीक्रेट सेंसिटिव पेपर्स हैं, तो इनको आप एडमिट मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह के क्लेम का? तो कैन द गवर्नमेंट सीक्स शेल्टर अंडर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिनाई द कोर्ट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन? जस्टिस जोसेफ के एम जोसेफ है, जस्टिस के एम जोसेफ आस्क्ड मिस्टर वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल से जज ने पूछा क्या गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के पीछे चुप जाएगी क्या, और हमें रिलेवेंट मटेरियल है हमारे सामने तो हमको देखने से मना करेगी? Justice Joseph also asked whether the law of the country was broken by corrupt practice. So अगर कंट्री का कोई लॉ किसी ने बहुत बड़ा करप्शन करके तोड़ा, then can the government cite national security and stop judicial examination of the evidence whichever way it was obtained? तो अगर बहुत बड़ा करप्शन हो गया तो कोई उसका पेपर्स लेके आते हैं, चोरी से ही लेके आते हैं, जेन्यून है तो हम देखें नहीं क्या, ये पूछा। Is there any specific act in this matter? So simply ये बातें करने की बात है या जिसको जो सही लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्या सही लग रहा है ऐसी बात है, या कोई एक्ट कोई लॉ भी है? एविडेंस एक्ट, तो उसका नाम है एविडेंस एक्ट, एंड सेक्शन 5 ऑफ द एविडेंस एक्ट इन इंडिया lays down that evidence may be given of the existence or non-existence of any facts in issue or of any relevant facts. So इस सेक्शन 5 में क्लियरली लिखा हुआ है ये The Evidence Act does not talk about how such evidence might have been obtained. तो एविडेंस एक्ट ये नहीं बोलती है कि उस तरह का एविडेंस, कोई भी एविडेंस कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं, दैट इज वेदर इलीगली और इलीगली कैसे लाया ये नहीं बोलती है। एविडेंस तो एविडेंस होता है, जेन्युइन है तो। ऑफ कोर्स if there is any specific restriction or prohibition in the Evidence Act or in any other law जैसे Official Secrets Act, then such evidence cannot be produced in the court. तो अगर स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने बोला और कोई और एक्ट ने बोला कि इस तरह के लाना मना है, तो तब वो प्रोहिबिट हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उस तरह का एविडेंस को कोर्ट नहीं लेती है। तो ये सिचुएशन क्लियर है। अब एविडेंस इलीगली मंगाए, इलीगली ऑब्टेन किया, कैसे भी ऑब्टेन किया, अगर जेन्यून डॉक्यूमेंट है, जेन्यून प्रूफ है तो एडमिसिबल है कोर्ट्स में, लेकिन जो लाए उनको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।